अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इन दिनों पाकिस्तान भर में पेट्रोल की किल्लत है। अक्सर पेट्रोल पंप्स जो हैं उन्होंने पेट्रोल की सेल, डीज़ल की सेल बंद कर रखी है, जबकि इक्का दुक्का किसी भी शहर में अगर कोई इक्का दुक्का पेट्रोल पंप खुला नज़र आता है या पीएसओ का कहीं पे पेट्रोल पंप खुला नज़र आता है तो उस पर आवाम की बड़ी तादाद नज़र आती है जो लाइनों में लगे हैं पेट्रोल ख़रीदने के लिए। किसी के हाथ में बॉटल है, किसी ने कुछ पकड़ रखा है, किसी ने कुछ पकड़ रखा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा पेट्रोल मिल जाए। और वहाँ से भी जो पेट्रोल मिलता है वो नाकाफ़ी मिलता है और उनकी ज़रूरियात जो हैं पूरी नहीं होती। मई तक ये हालात नॉर्मल थे। अचानक जब 1 जून को पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल की शार्टेज हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि पेट्रोल जो है वो रातों रात जो है वो गायब हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इसका नोटिस ले चुके हैं, एफ़आईए को इंक्वायरी का हुक्म दे दिए गए। एफ़आईए जो है मामले को देख रही है। ओगरा जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इस मामले को देख रही है। हमारी अदालतें इस मामले को देख रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर जो हैं पेट्रोलियम के उमर अयूब ने तलब किया और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। उमर अयूब का जवाब बड़ा अजीबोगरीब था कि ये सारा कुछ माफिया कर रहा है और ये मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। देखिए, हुकूमत का काम होता है मसनूई किल्लत ख़त्म करना, हुकूमत का काम होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करना, हुकूमत का काम होता है माफियाज़ को नकेल डालना, उन्हें ख़त्म करना। तो हुकूमत खुद इतराफ़ कर रही है और कोर्ट ऑफ लॉ के रूबरू इतराफ़ कर रही है कि यहाँ पे माफियाज़ हैं, तो उसका मतलब है कि हुकूमत की क्रेडिट नहीं है, हुकूमत कमज़ोर है इन माफियाज़ के सामने। और फिर वो कह रहे हैं कि जी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ओगरा अलग से सिफारिश कर रही है, कुछ कंपनीज़ हैं उनके हवाले से। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो तेल की पैदावार है, पाकिस्तान 88,262 बैरल रोज़ाना पाकिस्तान की अपनी पैदावार है रोज़ाना के इस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है रोज़ाना के हवाले से वो 5,56,000 बैरल है। यानी कि जो हमारा पैदावार है उसके अगेंस्ट हम देखें तो हमारी जो कमी बनती है रोज़ाना की वो करीब 4,67,000 बैरल है जो हम रोज़ाना जिसमें कमी होती है। पाकिस्तान अपना 70% जो ऑयल है वो बाहर से ख़रीदता है, दरामद करता है और ये ऑयल जो है ख़ाम माल की सूरत में होता है। फिर जो हमारी रिफ़ाइनरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो रिफ़ाइनरी हैं हमारी, वो इनके पास जब जाता है तो वो इसको पूरा एक साफ़ शफाफ करके बेचते हैं। उनमें पाक अरब रिफ़ाइनरी है, नेशनल रिफ़ाइनरी है, अटक रिफ़ाइनरी है, बाइको है, ये नार है, फिर पाकिस्तान रिफ़ाइनरी है। ये जो रिफ़ाइनरी हैं यहाँ पे जो है ना हमारा ये जब ख़ाम माल आता है तो उसको वो रिफ़ाइन करके आगे ये बेचते हैं और ये इस तरह उसकी जो सेल होती है वो उसके बाद होता है। पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूँ कि मजमूई तौर पर सालाना 1 ट्रिलियन का यानी कि 10 खरब रुपए का पेट्रोल, डीज़ल वगैरह इस्तेमाल होता है और दुनिया में पाकिस्तान 33वें नंबर पर है पूरी दुनिया में ये पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल के हवाले से। इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम के ज़खायर हैं उनकी गुंजाइश जो है 35 करोड़ 35 लाख बैरल है, जबकि दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा इनकी गुंजाइश मौजूद है। 16 खरब और 50 अरब और 88 करोड़ बैरल की जो पूरी दुनिया में गुंजाइश मौजूद है, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान में 35 करोड़ और 35 लाख इसकी गुंजाइश है। अब आते हैं इस तरफ कि ये जो मसनूई किल्लत है ये कैसे हो रही है। देखिए, मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, जो कंपनीज़ काम करती हैं पेट्रोलियम के हवाले से, अगर उनके मैं आपके सामने नाम शेयर करूं तो उनमें पीएसओ है, शेल है, टोटल पार्को है, इस तरह बाइको है, गो है, हैस्कॉल है और बीपीएच है, फिर ऑयल एंड गैस है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, फिर माड़ी पेट्रोलियम लिमिटेड है। ये हैं इनके मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स हैं इनके और इनके इस तरह के ये काम करते हैं और ये इनकी रिफ़ाइनरीज़ भी हैं ये। और इसके अलावा भी ये जो है तेल और डीज़ल वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त में ये कंपनीज़ हैं काम करती हैं। होता ये है कि मार्च में 25 मार्च को हुकूमत की तरफ से जब लॉकडाउन की बायस हुकूमत की तरफ से तेल की दरामद पर इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी जाती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मांग नहीं है तो उसको बंद कर दें, जिसके जवाब में ये कंपनीज़ जो इनके कई आर्डर जो थे इन्होंने अपने आर्डर कैंसिल कर दिए। उसके बाद 24 अप्रैल को हुकूमत ने यह पाबंदी ख़त्म कर दी, लेकिन इन कंपनीज़ ने बाज़ ने आर्डर मंगवाए और बाज़ ने नहीं मंगवाए। एक इसमें ये पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ये कंपनीज़ जो हैं इन्होंने तेल मंगवाया और जब इन्होंने देखा कि मई में ये अचानक 31 मई को जब ये ऐलान हुआ कि पेट्रोल और डीज़ल वगैरह सस्ता हो रहा है
तो इन्होंने अपना जो है ना वो ज़ख़ीरा कर लिया। अब ज़ख़ीरा इन्होंने कहाँ किया, ये जो मैंने आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज बताएंगे हमारे यहाँ पे, जैसे ये PSO, शेल, हम PSO तो सरकारी कंपनी है, शेल है, टोटल पार्को और गो, हैस्कोल, PPL, BPH, ऑयल एंड गैस और माड़ी, इनके केमाड़ी में, पोर्ट कासम में और सांगड़ में, शिकारपुर, दौलतपुर और इसके अलावा रहीम यार ख़ान और बाज़ दूसरे इलाकों में इनके डिपो हैं जहाँ पे इन्होंने ये अपना ज़ख़ीरा रखते हैं, अपना ज़ख़ीरा करते हैं पेट्रोल का और डीज़ल का, इस तरह का मिट्टी के तेल का। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो ज़ख़ीरा किया था इसको इन्होंने निकालने से इनकार कर दिया। अब ये शो किया जा रहा है कि हुकूमत ने जब पाबंदी लगाई थी जो 25 मार्च को, उसके बाद हमने आर्डर लेना बंद कर दिए और 24 अप्रैल को जब पाबंदी हटाई तो लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने, हमारी कोई जो इतनी डिमांड नहीं थी, हमने तेल मंगवाया नहीं। अब हुकूमत ने अगर कहा है तो हम मंगवा लेंगे और उसको जब आर्डर देते हैं तो ज़ाहिर है बाहर से एक आना है और एक शिप के ज़रिए आना है, तो उस पर एक वक्त लगता है। तो जब तक वक्त लगेगा तो हम दे देंगे। मैं आपको इसी दौरान ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जो मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं इनके पास एक दो दिन का ये तेल रह गया था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। इस वजह से ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सूरत हाल कुछ थोड़ी डिफरेंट है कि इनके ये जो डिपो हैं यहाँ पे ऑयल भी मौजूद है, ये पेट्रोल भी मौजूद है, डीज़ल भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन ये ज़ख़ीरा कर रहे हैं। ज़ख़ीरा क्यों कर रहे हैं? इनका ये कहना है कि हमने महंगे दामों ख़रीदा, हम सस्ता क्यों बेचें। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लॉकडाउन के दौरान जब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेबर इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पे थोड़ा रिलीफ पैकेज दिया, वहीं पे ये जो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ एंड पेट्रोल पंप्स के मालकान हैं इन्होंने भी मुतालबा किया था कि हमें भी मराद दी जाए, हम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, तो हमें भी मराद दीजिए। अब इन्होंने जब देखा कि हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया तो इनका कहना है कि हमें जब तक सब्सिडी ना दी जाएगी हम ये पेट्रोल को मार्केट में नहीं लाएंगे। आज हुकूमत अगर पेट्रोल को महंगा कर देती है, कीमत वापस 111 रुपये तक आ जाती है जो इस वक्त 75 रुपये है, या हुकूमत ने सब्सिडी देती है तो ये सुबह को ये ले आएंगे। अब सूरत हाल ये है कि मैं आपको कानून के हवाले से बताऊँ कि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी जो है ऑयल की, जितनी मैंने आपको ये कंपनीज गिनवाई हैं, ये बाउंड हैं कि अपने पास हर वक्त 21 दिन का ज़ख़ीरा रखें। इनका रिजर्वायर जो है, रिज़र्व में इनके पास कम से कम 21 दिन का पेट्रोल, डीज़ल वगैरह होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, लेकिन इनके पास तो 2 दिन का भी नहीं है, इनके पास 1 दिन का भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? ऐसी सूरत में इन्हें जुर्माना हो सकता है, ऐसी सूरत में इनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, ऐसी सूरत में इन पर FIRs हो सकती हैं। तो यही वक्त की डिमांड है। देखिए FIA इस पर इंक्वायरी कर रही है, इस पर नैब को भी इंक्वायरी करनी चाहिए, सारा मामला देखना चाहिए। देखें ये जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं ये इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, इनमें ज़्यादातर जैसे शेल, पार्को, टोटल मैंने आपको बताई, ये सारी इंटरनेशनल हैं। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है कि अपने प्रॉफिट का ख़ास हिस्सा पाकिस्तान के वहाँ पे खर्च करें, ये वो भी खर्च नहीं करते। तो ये सारी की सारी कंपनीज़ जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान से कमाने को तैयार हैं, पाकिस्तान पर लगाने को तैयार नहीं, खर्च करने को तैयार नहीं। देखिए अगर कीमतें कम हुई हैं तो जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तब भी इन्हें फ़ायदा होता है, अगर थोड़ी सी कम हो गई तो इसमें इन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ये बेचने को तैयार नहीं है। ये उसी वक्त बेचेंगे जब हुकूमत इन्हें सब्सिडी देगी या हुकूमत कीमत बढ़ाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसी तमाम कंपनीज़ के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।